हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। अगर प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है और पॉलिनोमियल्स के कुछ हमने क्वेश्चंस कराए थे जो कि ग्राफ बेस्ड थे, जो हमने कुछ कराए थे और कुछ हमने होमवर्क भी दिया था कि उनको करके कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए और उसको कमेंट करिए, हमें बताइए, हम चेक करेंगे कि आंसर आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। क्यों? अगर 11th आप 10th के बच्चे हैं तो आपको वो आना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसी बेस पे हम आगे आज कुछ क्वेश्चन उसी में कराने जा रहे हैं, ग्राफ बेस। और देन आगे हम कुछ फॉर्मुलेस बेस चेक कराएंगे कि आगे जैसे कि हमने आपको कल बताया था फॉर्मुलेस वगैरह सारे उसी में से जीरोस बताए थे, शून्य निकालना, वो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी वीडियो को जरूर करें। चलिए हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसी हमने कल कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए, आज हमारे कुछ क्वेश्चन जैसे किए हैं नंबर 1। ठीक है, अब जैसे कि हमारा कोई ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा x, ये हमारा y है। ठीक है, अब इसमें हमारा ग्राफ बना हुआ है। अगर मान लिया कोई हमें ग्राफ ये बना हुआ है, पहला फर्स्ट, ठीक है, सेकंड हमारा जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ये कोई हमारा ग्राफ बना हुआ है, मान लिया ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है, सबमिट O पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, y एंड x। अब इसमें हमारा कोई ग्राफ है जो कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन होगी। ठीक है, एक हमारा फोर्थ नंबर दे रहा हूं। ठीक है, और जो इसमें कुछ ग्राफ है x एंड y। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें पता करना है 4 सवाल का। ठीक है, चारों क्वेश्चन में पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं या नंबर ऑफ शून्य कितने हैं। ठीक है, आपको पता करना है। तो अब फर्स्ट नंबर का मैं आंसर देख के बता रहा हूं और आपको जो अगले 3 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, अगर आप करना सीख जाते हैं तो मान लेना जो हम 4 आज बता रहे हैं ये बेस्ट ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट में हम देखा जाए इसमें जो हमारी जो इस लाइन है, हमारा जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ देखो यहाँ ऊपर सारा बस यहाँ से निकल जाए। एक्स लाइन को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, हमने बताया था कि जो कट कर रहे कट भी दिखा जाता है और टच पॉइंट भी हम काउंट करते हैं। ठीक, हमारा जो पहला नंबर ये और दूसरा नंबर है। अगर इसके हम नंबर ऑफ जीरोस देखें, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ शून्य, ठीक है, ये हमारे कितने होंगे 2। इसका आंसर कितना होगा 2। इस तरह आपको इसके नंबर ऑफ जीरोस इसके निकालने, इसके भी निकालने, फोर्थ के और थर्ड के नंबर ऑफ जीरोस निकालने। हाँ, याद रखना कि नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ देख के डायरेक्ट ऐसे बताते हैं कि जो हमारी जो ग्राफ होता है वो एक्स लाइन को, जो हमारी एक्स लाइन होती है, ये जो एक्स लाइन होती है, इसको कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। कट और टच दोनों हम देखते हैं कि कितनी बार स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इससे देखते हैं। तो आप इसको ये क्वेश्चंस करें और उसको कमेंट में जरूर बताएं इनका आंसर्स क्या, ताकि आप जो बोर्ड के लिए फुल तैयारी कर सकें। ठीक है, चलो हम लोग अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट कर लेना, ये करना। ठीक है, कमेंट में बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। अब पॉलिनोमियल में जो पहला तो क्वेश्चन हमारा ग्राफ बेस आ जाता है, एक बहुकल्पी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक बहुपद दिया होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बहुपद दिया होगा और उसमें आपको जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जीरोस पहले फाइंड करना सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। ठीक है, अब x² - 2x + 8 नहीं सॉरी, बस ये हमारा बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक बहुपद। इक्वल टू नहीं लगेगा भाई, इक्वल टू लग जाएगा तो जो बहुपद से समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया हुआ। अब इसमें हमें निकालना है कि इसके जो है इसके शून्याङ्क निकालने हैं कि इसके शून्याङ्क कितने होंगे। अगर याद रखना कि द्विघात मतलब बहुपद है या क्वाड्रेटिक है, इसकी मैक्सिमम पावर, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने शून्याङ्क निकलते हैं। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो 1 शून्याङ्क निकलेगा, मैक्सिमम पावर 2 होगी तो 2 शून्याङ्क निकलेंगे। जितने नंबर ऑफ पावर होगी मैक्सिमम उतने शून्याङ्क निकलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा जो बहुपद होता है, बहुपद को जनरली क्या करते हैं p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, x² - 2x + 8। ठीक है,
और याद रखना जब ये कहते थे कि इसकी शून्यांक निकालो, तो जो तुम्हारा बहुपद होता है ना, px की वैल्यू होती है, मतलब इसको जो सेटिस्फाई करने वाली जो चीजें होती है वो इसको शून्य हो जाती है। अगर इसके शून्यांक निकालने में तो बहुपद की वैल्यू क्या होती है, शून्य, ये हो जाता है शून्य बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो अब ये समीकरण एक प्रकार से जब हमारा बहुपद 0 हो जाता है तो ये हमारा शून्य बन जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये हमें इसको गुणनखंड करने पड़ेंगे, गुणनखंड मेथड से हमें इसके शून्यांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर इसके गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड हम करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब ये गुणनखंड हमने कैसे किया, हमने क्या किया, हमने जो तुम्हारी एक स्टैंडर्ड कल हमने फॉर्म लिखाई थी, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करते हैं, जो एक जगह वैल्यू होती है, एक जगह जो वैल्यू होती है और जो c की वैल्यू होती है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, a और c की जगह पे यहाँ कितना है, एक जगह 1 है इनटू c की जगह कितना 8, तो हम देखेंगे इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 8 आएगा। अब तुम्हें b को देखना, b कितना है तुम्हारा, यहाँ से नंबर देखेंगे, b बराबर जो है 2 है, तो हम देखेंगे इन जो हमारा प्रोडक्ट करने पे आया है, हम b को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका गुणा करने पे तो 8 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये नंबर b का नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो नंबर लिए, हमने देखा 4 और 2 को गुणा करने पे जो है 8 आ जाएगा, लेकिन 4 में 2 घटाने पर 2 आ जाएगा, 4 में 2 घटाने पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा, प्लस जो साइन यहाँ पे होता है मैक्सिमम वही पर हम लेते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे x कॉमन नहीं है बट नंबर कॉमन है 2 में। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, माइनस 4 माइनस 2, इसके नंबर चेंज कर दो, 4 2, 4 होगा प्लस कर दो, सही है 4 2, ये माइनस होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ये हमारा माइनस। ठीक है, अब ये होगा, ठीक, अब यहाँ पे करेंगे जब कॉमन करेंगे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस आ जाएगा तो हम देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये हो गई, हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों में सेम नहीं आता, अगर ब्रैकेट में दोनों सेम नहीं आता तो हम इससे गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में जब अगर हम कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो ऐसे पता चल जाएगा, इससे हमारे को मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नोट करने में, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए विद साइन। ठीक है, तो x माइनस 4 जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दो। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, इस पहले वाले ब्रैकेट के जो बाहर नंबर है जैसे साइन के साथ है वैसे नोट कर लो, यहाँ पे जो साइन के साथ नंबर है वो नोट कर लो। ठीक, इक्वल टू 0 तुम्हारा चला है। ठीक है, अब जोड़ो, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे x बराबर 4 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर दो शून्य निकले हैं, एक निकला 4, एक दूसरा क्या निकला माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया शून्यांक फाइंड करने का। ठीक, शून्यांक कैसे निकाला जाता है, जब हमारा द्विघात बहुपद दिया हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन होता है। ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए तरीका यही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि में हमने बताया जो एक स्थान में होता है उसको c से गुणा कर देते हैं नंबर्स में, और उनको जो गुणा करने पे आता है हम देखते हैं बी नंबर को ऐसे तोड़ना है, दो नंबर्स में दो नंबर चूज करके तोड़ना होगा, जिनका गुणा जो हमारा a और c का जो गुणा है वही आना चाहिए, लेकिन उनका जोड़ने या घटाने पर हमारा b का नंबर आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। अगर ये जो जोड़ने घटाने में सही नंबर नहीं आ रहा, उनका गुणा जो गुण जो नहीं आएगा ac का गुणा, तो गुणनखंड गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैथड तुमको अपना के करना है। ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे भी हम देंगे करने के लिए। ठीक है, उसके आगे हम कुछ फॉर्मूले बेस्ड में कुछ बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन क्या है कि हम इससे पहले पढ़ने से पहले क्वेश्चन तुम्हें ये करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मान लेते हैं शून्य है, क्वेश्चन में आ जाता है कि तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हो जैसे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तुम्हें द्विघात बहुपद दिया हुआ है और क्वेश्चन कह देता है ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये कहते हैं कि आप जांच करिए कि या आप चेक करिए, चेकआउट करिए कि जो x बराबर 4 इस बहुपद का इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है या नहीं, वैल्यू चेक करनी है या नहीं, मतलब इसका शून्यांक है या नहीं, 0 है या नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो हमें क्या करना होता है इस कंडीशन में, हमें इसका पॉलिनोमियल निकालना होता है, बहुपद निकालना होता है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल हमें पता है तो हम इसके बराबर लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और जो हमें पता करना है x बराबर 4 देखना है, ये शून्यांक था, कह रहे हैं ये शून्यांक पता करो इसका है या नहीं है, या इसका जीरो, ये इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के उसमें लिख लेते हैं, देन हम क्या करते हैं x बराबर 4 को इसमें हम पुट कर देते हैं, x बराबर 4 जहां पर भी x है उसके बराबर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, x बराबर 4 इसमें रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो रखेंगे px बराबर, ठीक है, x की जगह रखेंगे देखो 4 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 × 4 माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो 4 मतलब जो स्क्वायर किसी नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने क्या करते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी नंबर को होता है मतलब 2 बार गुणा कर देना, ठीक है। तो 4 × 4 हो जाएगा 16, तो ये हम इस स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं आता तो उसने उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा कर दो, आसानी से स्क्वायर निकल आएगा, ठीक। ये हो जाएगा 16 माइनस 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस का ये 8, ठीक है। इसमें क्या होगा 16 को 16 है तो माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस साइन लेंगे और प्लस का 16 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16। देखो ये प्लस का ये माइनस का ये हो गया 0। जब हमारा px की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये बहुपद का मान है, ठीक है, ये बहुपद का मतलब शून्यांक है, ये 0 है, ठीक है, पॉलिनोमियल का 0 है। अगर ये px की वैल्यू 0 नहीं आती, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए 1 2 या माइनस का नंबर आ जाए, प्लस का नंबर कोई भी आ जाए, तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। 0 पे हमें पता चलता है कि इसका शून्यांक है या नहीं है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जाम का, एक क्वेश्चन वो डाल देते हैं, ठीक है, कह देते हैं कि यहाँ पर इसका पता करो शून्यांक है या 0 है या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में डालते हैं, ठीक है, कभी कभी अगर कहीं ना कहीं निकाल करके ये जो डाल देते हैं और क्वेश्चन ये जो मैक्सिमम 2 या 3 नंबर 2 या 3 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। इसलिए तुमको ये सीख के चलना, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इसके हमें शून्यांक पता करना है, ठीक है। शून्यांक अगर हमें पता है तो हमें पता होना चाहिए इसके जो 0 है, पहले कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर तुम्हें गिवन हो कि उसके शून्यांकों का शून्यांक निकालो, क्वेश्चन एक लॉन्ग में जो आता है इस चैप्टर से उसमें आता है शून्यांक निकालो, और शून्यांक को निकालने के बाद आप उसमें क्या करो, आप उसके जो गुणांक और चर और गुणांक में क्या करो, उसमें रिलेशन फाइंड करो, ठीक है, उसमें रिलेशन या सत्यता की जांच की जाती है, मतलब उसकी जांच की जाती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पर किया जाता है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसमें शून्यांक पहले इसके निकालने हैं। अगर शून्यांक पता है, अगर दे दिए गए डायरेक्ट क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर शून्यांक नहीं पता है तो हमें शून्यांक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब से हमने इसी के भी जस्ट शून्यांक निकाले थे, वो शून्यांक हमारे थे x बराबर 1 हो रहा था, एक x बराबर माइनस का 2 आया था, अभी जस्ट मैंने पहले निकाला, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके शून्यांक हमारे ये आए। अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको उसकी सत्यता की जांच करनी है। शून्यांक निकाल दिया हमने, ये हमने अभी प्रीवियस में बताया, अब इसी में क्या करें कि इसकी सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले हमें इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले लिखाने पड़ेंगे। जैसे कि जब हमारे पास दो शून्यांक होते हैं, जब द्विघात का बहुपद है तो 2 शून्यांक होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि कहते हैं कि 2 शून्यांक, जो पहला शून्यांक होता है उसको जनरली हम लोग अल्फा कहते हैं, और जो दूसरा शून्यांक होता है उसको हम जनरली बीटा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा होता है फॉर्मूला जो होता है पॉलिनोमियल में कि 2 शून्यांकों का योगफल, 2 शून्यांकों का योगफल, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको दो शून्यांक होते हैं, इनको अगर शून्यांक में डायरेक्ट पता है तो ऐसे निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये निकालने को आता है योगफल, ठीक है, यदि योगफल निकालने को आता है तो तुम सीधा का योगफल ऐसे करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर सत्यता की जांच करनी होती है तो सत्यता की जांच इससे नहीं होगी। सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, और b और a कहां से निकलेंगे, तुम्हें इससे डायरेक्ट कंपैरिजन करने के, ठीक है, तुलना करने पे a भी यहां से निकलेंगे, वो भी मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, कैसे होंगे। और फिर अगला होता है इसमें एक फॉर्मूला और होता है 2 शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल जो होता है मतलब अल्फा इनटू बीटा होता है, ये होता है हमारा c/e, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं और इस पे बेस पे हम क्वांटिटी का क्वेश्चन आता है, और ये 100% एक नए क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले लिख लेना,
ये जो अल्फा बीटा में होता है वो ये फॉर्मूला लिखना और ये फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले के बगैर क्वेश्चन हमारे होते नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम जिसमें सत्यता की जांच करनी, ठीक है। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन, अगर हमें इसके शून्यांक नहीं पता कोई बात नहीं, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब जो हमारे जनरल फॉर्म में हमारी बहुपद पता है, सर 2 घात का बहुपद पता है, ठीक है, इक्वालिटी फॉर्म पता है, उसको हम लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी ओरिजिनल है इससे हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे या कंपैरिजन कर लेंगे। a बराबर हम देखेंगे x² को x² यहाँ भी x² यहाँ भी, इसको छोड़ देंगे, जिसके बगल में नंबर होगा वो हमारा होता है। यहाँ पे नंबर है 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे b देखते हैं, b हमारा प्लस का है तो प्लस का रख देंगे, प्लस हम लिखते हैं जनरली शुरुआत में। अब यहाँ देखो b का माइनस है, साइन बहुत मायने रखता है, साइन ध्यान देगा, प्लस नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस साइन लेके चलेंगे, ठीक है। और c बराबर देखो माइनस है, क्या है माइनस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यांक और इसमें क्या करना, हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्यांक को और इसके कांस्टेंट या गुणांक के बीच में। तो हमारे ABCD हमने कल बताया था, जो ABCD होते हैं ये हमारे गुणांक कहलाते हैं, और जो हमारा x होता है, x क्या कहलाता है, x शून्यांक कहलाता है, चर कहलाता है या कांस्टेंट कहलाता है, जीरोज भी कहते हैं, ठीक है, शून्य। तो उसके बहुत सारे हमारे फॉर्म है, ठीक है, उसके नाम से हर जगह अलग अलग नाम से हम बुलाते रहते हैं। इस चैप्टर में उसको x को जो शून्यांक के नाम से या जीरो के नाम से कॉल करते हैं, ठीक। अब ये हमें दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। अब ये दो हमने फॉर्मूले लिखा दिए। अब इसी के आगे क्या करना, अब हमने a b c निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को फॉर्मूला रखेंगे। पहले हम योगफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, देखो a की वैल्यू पता, b की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता। पहले फॉर्मूले में दोनों लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूला पहले इसे सेम फॉर्मूला लिख लेना, देन क्वेश्चन लिखना। b की वैल्यू है तुम्हारी -2, देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ध्यान देना जब b की वैल्यू माइनस में है तो जब कोई भी हम जो है नंबर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शायद आगे तुमको दिखेगा नहीं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले को हम हटा के थोड़ा सा नया लिख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे कि दो शून्यांकों का योगफल मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा, उसको अल्फा प्लस बीटा से भी दिखा सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a, ठीक है। दो शून्यांकों का योगफल, दो अल्फा एक पहला शून्यांक का, दूसरा बीटा शून्यांक का, दोनों का योगफल, ठीक है। उसको शब्दों में भी लिख सकते हो या डायरेक्ट a भी लिख सकते हो, ठीक है। -b/a क्या करना, देखना जिसकी भी वैल्यू माइनस में होती है तो उसको जब पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट में -2 रखो, अदरवाइज क्या होगा, माइनस प्लस में बहुत गलतियां होती है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो वो 1 ऐसे रख देना, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट बाहर जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस है तो अंदर वाला जो माइनस था वो क्या हो जाएगा +2, तो +2 हम लिखते नहीं बटे 1, तो 2/1 एक से किसी को भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब दो शून्यांकों का गुणनफल या इंग्लिश में कहें तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। देखो c की वैल्यू -8 है, यहाँ पे इसके पहले प्लस तो लगा नहीं है, तो अगर मतलब माइनस लगा नहीं, जब प्लस बाहर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं, आप ब्रैकेट लगाए या ना लगाए, लेकिन अगर माइनस बाहर है तो ब्रैकेट जरूर लगाए, ठीक है। a की मान कितना है 1, तो अब देखो -1 को 1 किसी से भाग करो तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नंबर को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मतलब शून्यांक, दो शून्यांकों का योगफल निकाल दो और दो शून्यांकों का गुणनफल निकाल दो, यही होगी सत्यता की जांच करना, ठीक है। क्योंकि हमारा इसमें रिलेशन हो जाता है कि 200 शून्यांक है, शून्यांक और ये हमारे कांस्टेंट, ये मतलब जीरोज और कांस्टेंट के बीच में संबंध, इसी को ये रिलेशन बताते हैं, उनके बीच में संबंध बताते हैं, ठीक। तो हमारे ये गुणन में संबंध बताते हैं, इसमें एडिशन में संबंध बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आने चाहिए, बस सीधा कंपैरिजन करके, ठीक है। यहाँ पे शून्यांक तुम अगर शून्यांक निकालने को करते हैं तो तुम्हें जो हमने इससे पहले मेथड बताया वही चलेगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें अगर उसे सत्यता की जांच करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हें क्वेश्चन कुछ करने पड़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं जो क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं, ठीक है। जो जिसको समझ में आया तो उसमें जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताएं, हम उसको और अच्छे से फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वो नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। x² माइनस 4s, ठीक है, प्लस 1, एक हमारा ये है, एक है हमारा 6
एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 7x। इसको तुम्हें सेट करके तब करना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण सेम ऐसा बना लेना, देन करना इसको, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक मैं देता हूँ, 4u², ये u है ये 4 है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेना, प्लस 8u। इन तीनों को तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें जो है तुम्हें शून्यांक भी निकाल के देख लेना और सत्यता की जांच भी कर लेना, सत्यता मतलब कि चेकआउट कर लेना कि उनके रिलेशंस देखना, जीरोज एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना, ठीक है। तो ये रिलेशंस को हमारे फॉर्मूले बताते हैं, मैंने फॉर्मूले दिखाया हुआ, फॉर्मूले से देख लेना और इन क्वेश्चन को आपको करना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मान लेना कि यहाँ से श्योर जो शून्यांक निकालना और फिर उससे शून्यांक जब निकल आता है तो उसके जो संबंध नहीं गया तो संबंध जो यूपी बोर्ड बच्चे होंगे वो संबंध निकालने सत्यता की जांच करनी होगी, ठीक। अगर इंग्लिश की सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए आ जाएगा उनमें रिलेशन फाइंड करना कि कांस्टेंट और जीरो में रिलेशन फाइंड करना, ठीक है। ये रिलेशन के लिए आते हैं। या कभी भी क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट वो कहते थे उनका योगफल निकाल के बताओ, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आप तुमको कराए हुए हैं। इसमें कुछ घूम के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अगली वीडियो में कुछ जो घूम क्वेश्चन आते हैं 2-4 क्वेश्चन मैं वो लेके आऊंगा, ठीक है। वो मैं तुमको सॉल्व करूंगा। इतना करने की क्वेश्चन करिए, अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि मतलब चीजें देखें और उससे समझें, अगर समझ में आती है तो उसको बताएं, ठीक है। तो थैंक यू।